श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर लेके जाने वाला हूँ। इस टाइटल का नाम है अवश्य मिलेगी सरकारी नौकरी। तो इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आपके हाथ में किस तरह की रेखाएं हों, किस तरह का कैरेक्टर हो कि आपको सरकारी नौकरी मिले। तो हम आपको बहुत ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन देंगे इस पे। ज़्यादातर पालमिस्ट क्या करते हैं, आपके सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा, यहाँ से निकलने वाली रेखा को, इसकी ग्रोथ को देख के प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपको ऐसी नौकरी मिलेगी जिसमें नेम एंड फेम अवश्य होगी। लेकिन ये पूरी तरह से तब तक सही नहीं है जब तक कि मस्तिष्क रेखा का पूरी तरह से अध्ययन न किया जाए। मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है? मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलने वाली होती है और यहाँ तक इस तरह से जाती है। मस्तिष्क रेखा का भी अध्ययन पूरी तरह से सिर्फ दाहिने हाथ को देख के नहीं बताया जा सकता। इसके लिए बाएं हाथ का भी सपोर्ट लेना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि बायां हाथ फीमेल का होता है, ऐसी बात नहीं है। बायां हाथ आपके संस्कारों से बनता है। आपके जो पूर्वज हैं, जिन परंपराओं में आप पले हैं, जिन संस्कारों से आप तैयार हुए हैं, जो आपका पास्ट रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो आपके बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में चेंजेस बहुत कम होते हैं। परमानेंट, ये एक तरह से कह सकते हैं, एक परमानेंट स्क्रिप्ट है आपके हाथ की। ज़्यादातर जो चेंजेस सडनली जल्दी जल्दी होते रहते हैं वो दाहिने हाथ में होते हैं। बाएं हाथ के चेंजेस आपके पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं, आपके पास्ट से बिलोंग करते हैं। ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है, जिसको कहते हैं वंशानुगत कैरेक्टर है। और इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करके ही ये बताया जा सकता है कि आपको किस तरह से नौकरी मिलेगी। जैसे देखिए, इस व्यक्ति के हाथ में ये इसकी मस्तिष्क रेखा इधर की तरफ झुकी हुई है। इधर की तरफ झुकने का मतलब ये मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र में जा रही है। ये चंद्र क्षेत्र में जा रही है। लेकिन इसके दाहिने हाथ में ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। इसके दाहिने हाथ में ये चंद्र और मंगल के बीच में है। इस तरह से चंद्र और मंगल के बीच में है। तो इस व्यक्ति ने अपने पुराने संस्कारों से बड़ा संघर्ष किया है। ये इसका नेचुरल कैरेक्टर बाएं हाथ में है और ये इसने अपने स्ट्रगल से पाया है। इसको बोलते हैं कल्टीवेटेड मेंटलिटी। इस मेंटलिटी के पीछे इसने बड़ा संघर्ष किया है। मंगल प्रैक्टिकल नॉलेज का प्रतीक होता है। मंगल प्रैक्टिकल नॉलेज का प्रतीक होता है और चंद्र नेचुरल नॉलेज का प्रतीक होता है। ये प्रैक्टिकल, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा मंगल पे आ रही है तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज किसको कहते हैं? जो आज के दौर में नॉलेज चल रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं। और नेचुरल नॉलेज का सीधा मतलब होता है, ये नेचुरल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, जो प्राकृतिक ज्ञान है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ जा रही है तो आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का चयन करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र की तरफ झुकी हुई है तो आप कोई न कोई एक सब्जेक्ट, नेचुरल सब्जेक्ट, जैसे लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गई, इन विषयों का चयन अवश्य करना चाहिए। साथ साथ मस्तिष्क रेखा के पूर्ण विकसित होने के साथ साथ सूर्य रेखा का भी विकसित होना बहुत आवश्यक है। सूर्य रेखा कहाँ से आएगी? हमने यहाँ से बताया आपको, ये सूर्य पर्वत है। सूर्य रेखा हृदय रेखा को पार करती हुई, ये कौन सी लाइन है? हार्ट लाइन, जिसको हृदय रेखा बोलते हैं। हृदय रेखा को पार करती हुई अगर मस्तिष्क रेखा की तरफ जा रही है या मस्तिष्क रेखा तक पहुँच गई है, ये हेडलाइन, जिसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, हेडलाइन, इसकी तरफ जा रही है या वहाँ तक पहुँच गई है। अगर मस्तिष्क रेखा तक पहुँच गई है
वेल डेवलप्ड सूर्य रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा तक पहुंच रही है। इसके साथ साथ पूर्ण विकसित मस्तिष्क रेखा हो, चाहे वो मंगल की तरफ जा रही हो, चाहे वो चंद्र की तरफ जा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का प्रशासनिक अधिकारी का पद पाना निश्चित रूप से संभव है। अब हम आपसे एक बात और बताने वाले हैं। सरकारी नौकरियों में भी कई तरह की नौकरियां होती हैं, जिसका अनुमान आप सूर्य रेखा की ग्रोथ से लगा सकते हैं। सूर्य रेखा ये रेखा है, ये हार्ट लाइन को पार कर रही है, यानी हृदय रेखा को पार कर रही है, तो सरकारी नौकरी का चांस बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी उसी तरह की सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। जैसे हृदय रेखा को पार कर ली तो आपको ऐसी सरकारी नौकरी मिलेगी जिसमें ज़्यादा आपको प्रशासनिक अधिकार नहीं होंगे। जैसे हो गया आप लेक्चरर हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, इस तरह की सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर इसने मस्तिष्क रेखा तक पहुंच गई तो निश्चित रूप से ऐसा पद मिलेगा जो प्रशासनिक पद होगा। और विषयों का चयन कैसे करना है, इस मस्तिष्क रेखा की आपको देखना है किधर गई है, मंगल की तरफ या चंद्र की तरफ। ये वाला पोर्शन चंद्र का है, ये वाला पोर्शन मंगल का है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी का चांस है या नहीं है। ठीक, उदाहरण के तौर पे हम आपको एक प्रशासनिक अधिकारी का हाथ दिखाने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जैसे ये व्यक्ति है, ये साइंस बैकग्राउंड से हैं, इनको मैं जानता हूँ। इनकी मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ है और यहाँ पे पूर्ण विकसित सूर्य रेखा है। तो इनको, ये एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये यहाँ से मस्तिष्क रेखा को पार करके भी आगे जा रही है। ये एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हैं और आप इसी रेखा से, सूर्य रेखा से और मस्तिष्क रेखा से अपने आप से ही अध्ययन करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की सरकारी नौकरी मिलेगी। ये रेखाएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, इनमें ग्रोथ भी होती रहती है या इनकी ग्रोथ रुक भी जाती है, ये कम भी हो सकती हैं। ये सब चीज़ें आपको दाहिने हाथ को देखने में मिलेंगी। बाएं हाथ में ये सारे चेंजेज नहीं होते जो नॉर्मल चेंजेज होते हैं। हर 28 डेज में इन लाइंस में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ये मैं और अभिभावकों को भी ये मैं सजेस्ट करूँगा, इसको ज़रूर देखें और अपने बच्चों के हाथों में देख के वो किस तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, उनकी मानसिकता का झुकाव किस तरफ ज़्यादा है। अगर इसका अनुमान लगा के उनकी शिक्षा और उनकी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे को अपने लाइफ में उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब, बाएं हाथ से देख लीजिए कि उसकी नेचुरल लाइन, उसकी नेचुरलिटी क्या है और उसी नेचुरलिटी के हिसाब से उसके विषयों का चयन कराइए, हार्ड वर्किंग बनाइए और इन लेखाओं के अनुमान से सफलता की तरफ ले जाइए। धन्यवाद दोस्तों। ये चैनल और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको बहुत अच्छी लगे, आपके फ़ायदे की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये इन्फॉर्मेशंस हमारे अनुभवों और बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से कलेक्ट की गई हैं। अगर किसी को इसके प्रमाण की आवश्यकता होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नमस्कार।